जिस चीज को हम जानते नहीं हैं उसी चीज को हमारी जानने की इच्छा होती है। हमारी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि कल क्या होने वाला है, जनवरी में क्या होने वाला है, फरवरी में क्या होने वाला है, पूरे साल में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं 5 भविष्यवाणी करूंगा जो आपके साथ आगे आने वाले वक्त में घटने वाली हैं। अब भविष्यवाणी है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो सुनने के लिए तैयार रहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आइए सच जानते हैं और सही जानते हैं। बात कर रहे हैं हम मिथुन राशि वालों की। पहली शुभ भविष्यवाणी आपके लिए जो है वो गुरुदेव 22 अप्रैल से 1 मई 2024 तक करेंगे। एक लंबा समय है, 11वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, जब गुरु 11वें घर में जाते हैं तो आपके लिए शुभ ही शुभ परिणाम लेकर आते हैं। यहाँ पर राहु के साथ होंगे, शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी, लेकिन 11वें भाव में शुभ परिणाम अधिकतर मिलते हैं। तो आप ये मान लीजिए, आपको लाभ होगा, आपको आपकी नौकरी में लाभ होगा, आपके बिजनेस में लाभ होगा, आपके काम बनेंगे, आपको राजयोग मिलेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, आपकी वाणी मीठी होगी, दोस्ती यारी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। बस एक चीज की सावधानी, जल्दबाजी नहीं करनी है। भाई बहन परिवार में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में बढ़ोतरी होगी, बच्चों से प्रेम बढ़ेगा, बच्चों की उच्च शिक्षा होगी, परिवार बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, सेवा आप करेंगी अपने माता पिता की, मान सम्मान मिलेगा, कुल बढ़ेगा, गुरु की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तरक्की के 10 नए रास्ते खुल जाएंगे। कर्म क्षेत्र में तरक्की होने वाली है, नौकरी व्यापार में तरक्की होने वाली है। एक शुभ समय जिसका इंतजार 12 साल से था, 12 साल के बाद ये शुभ समय आया है और 30 अक्टूबर के बाद ये शुभ समय महाशुभ हो जाएगा। तो आप एंजॉय करें और बढ़िया लाभ उठाएं। दूसरी शुभ भविष्यवाणी आपके लिए जो है देखा जाए तो वो थोड़ी सी शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है? क्योंकि 9 मई से 13 जून के बीच में गुरु और राहु बहुत करीब आ जाएंगे। जब दो शत्रु ग्रह करीब आ जाते हैं तो लड़ते हैं, आप ऐसा समझ लें। तो आपको थोड़े से बुरे परिणाम मिलेंगे। जब लड़ाई होती है तो फिर चोट भी लगती है। तो इस अवधि में 1 महीना सावधान रहना है। क्या करना है? आपकी कमाई तो बढ़िया होगी, लेकिन आप इतना ज्यादा खर्चा कर देंगे, उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से कर्जदार हो जाएंगे। आप समझदार होंगे पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल शून्य होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी। यानी सब है लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। पैसा खूब होगा लेकिन बुरी आदत लग सकती है, बुरे चक्रों में पड़ सकते हैं, शराब सिगरेट की बुरी लत लग सकती है, फिजूल खर्ची की लत लग सकती है। 11वां भाव देता भी बहुत है और जब लेने पे आता है तो फिर लेता भी बहुत है। ठीक है ना? यानी पैसा जो है वो कमा तो बहुत लेंगे लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सही जगह बचा नहीं पाएंगे। तो 11वां भाव में गुरु होंगे और राहु होंगे, तो इस 1 महीने में कुछ बुरी आदतें लग सकती हैं, कुछ परिवार में तनाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पति पत्नी के बीच में, कुछ कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। हर तरीके से आपको सावधान रहना है, सिर्फ 1 महीना। तीसरी भविष्यवाणी करें तो जब गुरु 27 अप्रैल को उदित हो जाएंगे मेष राशि में 11वें भाव में, तो आपको शुभ ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। शुभ परिणाम क्या? एक तो आपकी दोस्ती यारी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरे आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी के योग बन जाएंगे, तीसरा आपकी पत्नी अगर कामकाज करना चाहती है तो वो भी करेंगी, आप भी करेंगे, परिवार में आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, खुशियां बटेंगी, परिवार बढ़ेगा, देश विदेश की यात्राएं होंगी। बस आप ये समझ लीजिए, आप सेवा और धर्म से जुड़े रहिए, आपको मेवा मिलने वाला है, आपके मुंह में घी शक्कर होगा। बिल्कुल एकदम शानदार रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने हैं। बस शर्त एक है, शर्त यह है कि आपके अगर पिताजी आपके साथ रहते हैं तो उनकी सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, संत की सेवा करिए। अगर पिताजी आपसे कहीं दूर रहते हैं, आप लोग विदेश में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं, तो पिताजी से बातचीत करते रहिए, कुछ गिफ्ट वगैरह उनको देते रहिए ताकि वो आपको आशीर्वाद देते रहे। किसी पिता को अपने बेटे से लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब बेटा देता है तो उन्हें खुशी मिलती है। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब आप छोटे होते हैं ना, जब आप छोटे थे तो पिताजी आपके ऊपर पैसे खर्च करते थे कि आप खर्चा करो बेटा, ये लो बेटा, वो लो, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो उसमें आपको बड़ा मजा मिलता था कि देखो पिताजी ने 100 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, हमने अपने मन की इच्छा पूरी कर ली। ऐसा ही होता था, बहुत बढ़िया। लेकिन
उससे भी बड़ा मजा मैं आपको दिलवा सकता हूं। जो मजा आपने बचपन में लिया या जवानी में भी कई लोग लेते हैं, उससे बड़ा मजा ये है जब आप अपने पिताजी को नोट की गड्डी दें और बोले पिताजी खर्च करो। यानी आपकी कमाई को जब आपके पिताजी उड़ाएंगे तब आपको असली सुख मिलेगा। जब आपकी कमाई को आपके माता पिता उड़ाने का मतलब है ऐश करें। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके माता पिता आपकी भी कमाई को उड़ाएंगे नहीं, उसमें से भी कुछ ना कुछ बचा के आपके लिए ही छोड़ जाएंगे। तो असली सुख ये है कि इस समय अपने पिता को, अपनी माता को खुश रखें, अपने घर के बड़ों को खुश रखें। आपको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी, परम आनंद मिलेगा। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो यहां पर भी आपके लिए शुभ ही शुभ परिणाम है। चौथी भविष्यवाणी करें, जब शुक्र देव मिथुन राशि में चले जाएंगे, लग्न में होंगे 2 मई से, तो आपके लिए एक सुनहरा समय होगा। आप आकर्षक इंसान होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको पैसा तो दे ही रहे हैं, अब आपका व्यक्तित्व भी निखर कर आ जाएगा। आप सभी का दिल जीत लेने वाले मिथुन राशि वाले होंगे। जेमिनी राशि हर जगह पर राज करेगी आने वाले अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2023 में। आपके पास सब कुछ बढ़िया होगा। आस पड़ोस के लोगों से आपकी बढ़िया बनेगी। आपके पास एक ऐसा चुंबक होगा जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, यानी आकर्षण होगा। विपरीत लिंग में आप प्रिय होंगे। किसी का आप दिल जीत सकते हैं, किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं, किसी के दीवाने हो सकते हैं। विपरीत लिंग में लोकप्रिय हो जाएंगे। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया में छाए रहेंगे। जबरदस्त व्यापार होगा, जबरदस्त लाभ होगा। इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। जिस पर दिल आएगा उस पर जान कुर्बान कर देंगे। निरोगी काया होगी, जेब में माया होगी और दोस्ती यारी बढ़ेगी। यात्राएं लाभ की होंगी। आपका हुनर दुनिया देखेगी। ये मैं यही कहूंगा, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। 5वीं भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं भविष्यवाणी मंगल करेंगे। 10 मई को कर्क राशि में चले जाएंगे। तो कर्क राशि उनकी नीच राशि होती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा तोल मोल कर बोलना है, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना है। आप कड़वी बातें ना बोलें। आपकी कड़वी बोल आपके काम को बिगाड़ सकती हैं। आपके गुस्से में आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी कमाई हुई धनराशि को लुटा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। काम व्यापार में परेशानी हो सकती है। संतुलित भाषा का प्रयोग करें। मसालेदार भोजन, मांस, मछली, गर्म भोजन, यानी गर्म भोजन का मतलब है बहुत तीखा भोजन, मिर्चों वाले भोजन से दूर रहें। पेट वेट की गड़बड़ी हो जाएगी। नौकरी में परिणाम बेहतर होंगे, पैसा खूब आएगा, पर खर्चे इतने होंगे कि आप पैसे बचा नहीं पाएंगे। आप गरीब नहीं होंगे, धन तो आता रहेगा, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपको अपमानित भी करा सकती हैं, समाज में तिरस्कार भी दिलवा सकती हैं और आपके धन खर्च को पानी की तरीके से बहा सकती है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कमाया धमाया लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, तो फिर जीरो ही होता है। तो थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे रखिएगा, बाकी सब मंगल ही मंगल है। तो 5 भविष्यवाणियों में 3 बहुत अच्छी, 2 थोड़ी सी आपको पसंद नहीं आई, लेकिन वहां पे संभलना है। तो उम्मीद करता हूं आने वाला वक्त आपका बहुत बेहतर होगा। हमने आपको आने वाले वक्त के बारे में बताया, अब आप सचेत हो जाइए, अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कम बुरे परिणाम मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया नहीं हैं तो दिक्कतें तो होंगी। अब आप मुझे 2 बातें बताइए। ये मान लीजिए हमारे हाथ में एक पिस्तौल है, ठीक है, हमारे हाथ में एक पिस्तौल है। अब इस पिस्तौल में गोली नहीं है, तो क्या अब इस पिस्तौल का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही ये आपकी जन्म कुंडली है। देखिए, आप ये जन्म कुंडली देखिए, ये 12 के 12 खाने दिख रहे हैं, इसमें ग्रह अलग अलग बैठे होंगे, सबके अलग अलग। मैं सिर्फ एक कुंडली की बात कर रहा हूं। अब इस कुंडली में ग्रह तो बैठे हैं अलग अलग भावों में, लेकिन किसी में दम नहीं है, किसी में दम है, किसी में दम नहीं है। तो अब ये कुंडली क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। मान लीजिए धन देने वाला ग्रह जो है वो आपका बहुत अच्छा है, आपकी जन्म कुंडली में वो खूब पैसा दे रहा है, लेकिन 4 ग्रह ऐसे हैं जो धन लुटवाने पे तुले हुए हैं। तो एक हाथ से आएगा, 4 हाथ से चला जाएगा, तो एंड में क्या बचा? जीरो। तो यही होता है अपनी जन्म कुंडली को सही समय पर दिखाकर जीरो को हीरो बनाने का समय। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, तभी आप तरक्की पाएंगे, नहीं तो आप पछताते रह जाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। इन भविष्यवाणियों में छुपे हुए भविष्य को जानिए
और आनंदित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। हरिओम, नमस्कार।